वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ और हमारे अगले टॉपिक का नाम है डिस्ट्रक्टर। जैसे कि इसके पहले टॉपिक्स में हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के सारे वेरिएशंस देखे थे, अब हम बढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर इन C++ के तरफ। तो व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन लाइक अ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉयज द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, हमने कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखी थी कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास हैविंग नेम सिमिलर टू अ क्लास नेम एंड इट्स गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास गेट्स क्रिएटेड। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सिमिलरली हम डिस्ट्रक्टर लिख पाएंगे। डिस्ट्रक्टर जो लिखा जाता है वो हम जनरली सेम नाम से रखते हैं जो हमारे क्लास का नाम है, बट वो शुरू होता है टिल्ड साइन से, ओके, एंड इसको हम डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा या कुछ रूल सेट जो हमें याद रखने पड़ेंगे, व्हाट इज दैट? डिस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज देयर क्लास नेम, मतलब डिस्ट्रक्टर का जो नाम है और हमारे क्लास का नाम सिमिलर ही रहेगा। सिर्फ एक डिफरेंस है, स्टार्टिंग विद द टिल्ड सिंबल, एक टिल्ड सिंबल से वो शुरू होगा। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्टर शुरू किया टिल्ड सिंबल के साथ। तो यहाँ पे जो टिल्ड सिंबल के साथ हमने लिखा ये है डिस्ट्रक्टर, और जो डायरेक्टली यहाँ पे स्टूडेंट लिखा ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन डिस्ट्रक्टर। जैसे कि हमने पहले देखा है कि भाई हम दो से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। कुछ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कुछ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टर के बारे में ये रूल लागू नहीं है। डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही रहेगा आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बनेगा। ऑब्वियसली एक से ज़्यादा हम डिस्ट्रक्टर नहीं बना पाएंगे जब भी हम काम करें C++ के साथ। अगला पॉइंट ये है कि डिस्ट्रक्टर नाइदर रिक्वायर्स एनी आर्ग्यूमेंट नॉर रिटर्न एनी वैल्यू। तो डिस्ट्रक्टर में कभी भी यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं आएगा, ना तो ये यहाँ से कुछ वापस करने वाला है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कुछ रिटर्न करने वाला है। तो डिस्ट्रक्टर कभी ना कोई आर्ग्यूमेंट लेगा, ना कभी कोई रिटर्न वैल्यू देगा। दैट इज व्हाट डिस्ट्रक्टर मेंट फॉर। नेक्स्ट, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द स्कोप। ये अपने आप कॉल होगा जब भी हमारा ऑब्जेक्ट मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है? नाउ फॉर एग्जाम्पल, मेन के अंदर मैंने हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया S1, और ये कर्ली ब्रेस क्लोज हुआ। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप किसी कर्ली ब्रेस के अंदर कोई वेरिएबल या कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, तो ये वेरिएबल या फिर ये ऑब्जेक्ट मर जाता है स्कोप के बाहर। जैसे आप इस कर्ली ब्रेस के बाहर निकलोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली किसी वेरिएबल के बारे में भी ये लागू है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई फंक्शन बनाया, सपोज फैक्टो नाम का एक फंक्शन बनाया, और इस फैक्टो नाम के फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट no। तो ये जो वेरिएबल है no, ये मुझे सिर्फ इस कर्ली ब्रेस के अंदर अवेलेबल रहेगा। जैसे मैं इस कर्ली ब्रेस के बाहर कहीं पे भी निकल जाऊंगा, ये no डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट द स्कोप इज। मतलब जब भी कोई चीज आप डिक्लेयर करते हो तो वो उस कर्ली ब्रेस के बाउंड्रीज के अंदर तक उसका स्कोप रहता है। जैसे आप बाउंड्री के बाहर जाओगे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो वेरिएबल मर जाता है, वो ऑब्जेक्ट मर जाता है। ये हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट है, डिस्ट्रक्टर रिलीजेस द मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर का स्पेशली काम वही होता है टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट में मेमोरीज पड़ी हुई हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ऑक्यूपाई की है, वो सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने का काम हमारा डिस्ट्रक्टर करेगा। बट ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपका प्रोग्राम इफिशिएंटली काम करे। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाते जाओगे और आपके एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाएंगे, हमें मेमोरी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट है, डिस्ट्रक्टर इज एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन विच इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कॉल होगा जब भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कॉल होने वाला है। और कब कॉल होने वाला है? जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तब ये कॉल होने वाला है। डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द क्लास ऑब्जेक्ट। Destructor are usually used to deallocate the memory and do other cleanup for the class objects and its class members when the object is destroyed.
तो इसका मेजर रोल होता है जनरली, तो हमने यहाँ पे फिलहाल सिर्फ प्रिंट करा हुआ है कि डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, बट टेक्निकली यहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं मेमोरी क्लीनअप का। तो जनरली डिस्ट्रक्टर का यूज होता है मेमोरी क्लीनअप के यूसेज के लिए, जहाँ पे हम मेमोरी या ऑब्जेक्ट क्लीनअप का काम करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे सामने डिस्ट्रक्टर का, इस एग्जाम्पल को हम चला के देखेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली चला के। तो जो प्रोग्राम हमने देखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टर्बोसी के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड iostream.h conAdd.h हमने क्लास बनाया स्टूडेंट, प्राइवेट मेंबर रखा इंटीजर रोल नंबर, कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट नाम से, फिर इसके अंदर जो गेट रोल वाला फंक्शन था वो बनाया हमने टू गेट द रोल नंबर, एंड एक डिस्ट्रक्टर बनाया जो ऑब्वियसली जिसका नाम और क्लास का नाम सेम है बट द स्टार्टिंग विद द टिल्ड साइन। और इसके बाद मेन के अंदर हमने क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, क्लास के अंदर क्लियर स्क्रीन किया, रोल नंबर प्रिंट किया, गेट ch किया। तो टेक्निकली होगा ये कि जब कभी भी ये कर्ली ब्रेस के बाहर जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट मर जाएगा। तो एज सुन एज यू गो बियॉन्ड दिस कर्ली ब्रेस हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। पहले हमने F9 से प्रोग्राम को किया कंपाइल, कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को किया रन, हमें आउटपुट दिखेगा रोल नंबर इज 101, एंड जैसे हम एंटर करेंगे वो गेट ch के बाहर आएगा, कर्ली ब्रेस के बाहर आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने एंटर किया तो एंटर करने के बाद हमने आउटपुट देखने के बाद एंटर किया तो ये आया गेट ch पे। तो गेट ch के आगे बढ़ा, हमारा कर्ली ब्रेस क्लोज हुआ और कर्ली ब्रेस के बाहर आया। अब आप बोलेंगे सर कर्ली ब्रेस के बाहर आ गया, मैं आउटपुट कैसे देखूं, मेरा तो प्रोग्राम क्लोज हो गया, मेरा मेन खत्म हो गया। तो आउटपुट देखने के लिए हमारे पास शॉर्ट कोड होता है अल्टर F5। तो अल्टर F5 से हम आउटपुट विंडो देख सकते हैं टर्बोसी की। तो जैसे हम अल्टर के साथ F5 प्रेस करेंगे हमें आउटपुट विंडो दिखेगा और वहां पे आप देख पाएंगे द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये जो मैसेज है डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड वाला, ये मैसेज आपको दिख रहा है आफ्टर आई प्रेस दी एंटर। तो मतलब गेट ch के बाद कर्ली ब्रेस क्लोज होने के बाद डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा जब कभी भी हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। दैट्स इट, थैंक यू। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.